वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के तवील इन कैमरा इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दहशत गर्दों और खारिज से आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर भी जोर दिया गया। यासिर मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का तवील इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन, कमेटी अरकान, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुक्काम ने शिरकत की। अस्करी क़यादत ने मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास के एलामिये में दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में मजम्मत और मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। कमेटी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। इजलास में दहशत गर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया गया। कमेटी ने पूरी रियासती ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने और कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर दिया। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स और गठजोड़ के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर भी जोर दिया गया। कमेटी ने दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने और तरीक़ाकार वाज़े करने पर जोर दिया। कमेटी ने अयादा किया कि दुश्मन क़ुव्वतों की मिली भगत से किसी इदारे, फर्द या ग्रोह को अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुआ भी करवाई। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की इजलास में अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया और इस बात का अयादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया गया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। वो पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में शदीद मज़म्मत की। इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजाअत और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़्म पर ज़ोर देते हुए इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए
अहदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का मुदल्लल खिताब। मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बान होकर एक बयानिए पर जोर। सिपा सालार ने अपने खिताब में कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा से दरखास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। आर्मी चीफ का कहना था कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, आज का दिन इनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ इनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। सराय के मुताबिक दौरे के दौरान सदर, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत को सुबह में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी के वुज़रा, अराकीन असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। क्वेटा से अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद है। अबरार, बताइएगा आज क्या मसरूफियात होगी? जी हाँ, बिल्कुल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है आज पार्टी के अहदेदारों के समेत जो है वो कोयटा में एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। दौरे के दौरान इन्हें जो है बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद जो है अमन अमान समेत सुबह की जो मजमूई सूरत हाल है इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद एक आला सतही के इजलास की जो है वो सदारत करेंगे, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा समेत आला शख्सियत जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। सदर पाकिस्तान जो है इसके अलावा पार्टी के सूबाई कायदीन समेत जो है पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात है और इसके अलावा गवर्नर और वज़ीर बलूचिस्तान से अलहदा मुलाकातें भी जो हैं वो भी मतवक्को हैं। इसके अलावा जो है सदर पाकिस्तान सियासी और कबायली नुमाइंदीन से जो है उनकी मुलाकातें भी जो है यहाँ पे कोयटा में की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में जहन्नुम हासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मारे गए दहशतगर्द गैर मुल्की असलहा से लैस थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलाह से लैस थे। तस्वीर में तमाम शवाहिद सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों के पास हर तरह का गैर मुल्की असलाह मौजूद था। ये वही दहशतगर्द थे जिन्होंने निहत्ते और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ढाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करके मुसाफिरों को बाजियाब किया था।